अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं कंप्लीट सेव गैलरी का पार्ट 4। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉगिन स्क्रीन का जितना भी काम है वो हम कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ एक्टिविटी लॉगिन डॉट XML के अंदर। और आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने ये एग्जैक्ट यही वाला डिज़ाइन कॉपी कर लिया। तो आप इसी तरीके से या अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जिस तरह का पैटर्न और डिज़ाइन हम लेके चल रहे हैं, तो आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी और उस डिज़ाइन को फॉलो किया होगा तो आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंपल जो है, ये सारा कुछ कॉन्स्टेंट लेआउट की वजह से हम ऐड कर रहे हैं। बस ये मटेरियल डिज़ाइन का एडिट टेक्स्ट है जो कि टेक्स्ट इनपुट लेआउट से हम ऐड करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और अगर हमने एडिट टेक्स्ट बनाना है तो हम उसको टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट लिखते हैं और सिंपल एडिट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मटेरियल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल जो हमारा चाइल्ड होता है, आप सिंपल एडिट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेन मटेरियल डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट है ना, वो ये वाला जो बाहर से इसका पेरेंट टूल है, पेरेंट टैग है, वो वाला आपने सिर्फ मटेरियल डिज़ाइन का करना है। और फिर उसके बाद ये स्टाइल है, जिस तरीके से आप स्टाइल्स को देना चाहते हैं। फ़िलहाल इसका आउटलाइन है, आप कोई और स्टाइल जो है यूज़ कर सकते हैं। 2-3 स्टाइल इसके अंदर पड़े हुए हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास फिर क्या है कि बाकी जो ये हिंट्स है, आइकन्स है, ये भी हमने पिछली वीडियोस में कवर की है। इसी तरीके से ये जो टेक्स्ट शो हो रहे हैं, तो ये टेक्स्ट वगैरह स्ट्रिंग डॉट XML की फ़ाइल से आ रहे हैं। जैसे लॉगिन बटन के ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर से आ रहा है। और स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ये सारी स्ट्रिंग्स मैंने कॉपी करके पेस्ट की थी। आप अपने हिसाब से जो जो आपको रिक्वायर है, बस वो वाली स्ट्रिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और स्ट्रिंग डॉट XML की फ़ाइल आपको यहाँ मिलती है, रिसोर्सेज, फिर आगे वैल्यूज़ और स्ट्रिंग डॉट XML ये है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर बाइंडिंग इनिशियलाइज़ कर ली थी। और फिर मैं क्या कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो लॉगिन का बटन है, ये जो लॉगिन का बटन है, ठीक है, तो जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो यूज़र नेम और ये पासवर्ड है, ये दोनों गेट कर लूँगा यहाँ से। और इसको मैं सबसे पहले तो चेक करूँगा कि क्या वैलिड है। ठीक है, वैलिड मतलब कि ये जो डेटा है खाली तो नहीं है, एम्प्टी पैरामीटर्स के साथ तो नहीं आ रहा, जैसे हमने क्रिएट अकाउंट करते वक्त किया था। तो वो वैलिड यूज़र का इतना जो है लाजमी नहीं है। बस आप सिंपल ये भी चेक कर सकते हैं कि इसकी लेंथ 0 नहीं है या इसकी लेंथ 0 तो नहीं है। इस तरह बस सिंपल सा चेक लगा सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो मैं सबसे पहले वो कर लेता हूँ। तो मैं वापस यहाँ आता हूँ और यहाँ पर एक लिख देता हूँ बाइंडिंग डॉट BTN लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे इस बटन पर कोई क्लिक करे तो यहाँ पर एक मेथड होना चाहिए इफ़, और आगे कोई मेथड होना चाहिए। तो मैं वहाँ से ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है मेथड यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया, उसी तरह का ही है जैसे हमने क्रिएट अकाउंट करते वक्त किया था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास फील्ड ज़्यादा थी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही फील्ड्स है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो नेम को मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि लेंथ 0 है तो एरर देना चाहिए उसको, और वैलिडिटी फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। या अगर नेम की लेंथ 4 कैरेक्टर्स से कम है तो उसको भी ऐसा करना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट नहीं है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने बस अपने हिसाब से कर लिया। इसी तरीके से यूज़र का पासवर्ड जो है, अगर वो 0 है मतलब कि एम्प्टी स्पेसेस दी हुई है, तो वो तो पासवर्ड नहीं होगा, कोई कैरेक्टर्स होने चाहिए। इसी तरीके से यूज़र जो पासवर्ड है उसकी लेंथ अगर 8 से कम है तो फिर भी वैलिडिटी फॉल्स रिटर्न करनी चाहिए उसको। अगर इनके अलावा कोई केस आता है तो वो वैलिडिटी ट्रू कर देता है। क्यों? क्योंकि इनके अलावा कोई केस ऐसा है ही नहीं हमारे पास जो वैलिडिटी को फॉल्स कर दे। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इफ़ वैलिड यूज़र, यही वाला मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वैलिड यूज़र है तो फिर ये क्या करे, फिर ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने एंटर किया है, जो भी इस इनपुट फील्ड के अंदर आया यूज़र नेम वाली, ये जो इनपुट यूज़र नेम की फ़ील्ड है और इनपुट पासवर्ड की फ़ील्ड है, इनसे डेटा गेट करके यहाँ पर मैं ले आता हूँ। और फिर मैं क्या कर लेता हूँ कि इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ क्या हमारे डेटाबेस में कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इस पर्पज़ के लिए मुझे अपनी जो CRUD हेल्पर की क्लास है वहाँ पर भी एक मेथड ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने इंसर्शन का काम तो किया है और हमने ये मेथड भी किया है कि अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये वाला मेथड तो मेरा चल जाएगा। ये देखो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी है, ये चल जाएगा, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। अगर यूज़र रिटर्न होता है ट्रू, इसका मतलब क्या है कि ये यूज़र ऑलरेडी अकाउंट इसका बना हुआ है डेटाबेस में, तो फिर हम जो है उसको लॉगिन करने का ऑप्शन देंगे। अदरवाइज़ हमें लॉगिन नहीं करना फिर। ठीक है,
तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी मेथड को यूज़ करूँगा, चेक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला, जो हमने क्रिएट अकाउंट करते वक्त भी किया था यूज़। तो ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास अगर नहीं बना हुआ तो आप इसको बना लें। और इसमें सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड पास कर रहे हैं। और ये जो कर्सर कैसे बना हुआ है ये सारा कुछ आपको तभी समझ आएगा जब आपने SQLite के ऊपर मेरी बेसिक की सीरीज़ है, 4-5 वीडियोज़ है, आप उनको देख सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा कि उसको आपको समझने में ये चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी कि ये हमारे पास क्यूरी कैसे रन हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ पर टेबल का नाम क्या है, क्यों पास किया है, यहाँ पर कॉलम क्यों पास किया, कॉलम 2 क्यों पास किया, 3 क्यों पास किया। ये बेसिकली हमारे पास कॉलम नहीं है, ये कॉलम, ये अगर हम कांस्टेंट की क्लास में जाए तो ये शुरू में हमने किया था कि कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 हमने सिर्फ नाम रखे हैं, उनका जो अंदर कॉलम का नेम होगा वो ये होगा, यूज़र आईडी होगी, यूज़र नेम होगा, यूज़र डेटाबेस डेटाबेस कह रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ होगा। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में जो है SQLite की सीरीज़ में मैंने कवर किया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यूज़ कर लूँगा। अगर हमारे पास ये यूज़र जो कि ये नेम और ये पासवर्ड अगर इनके साथ ये अवेलेबल है, ये मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल वीडियो को थोड़ा स्किप किया ताकि आपका टाइम जो है थोड़ा सा बच जाए। मैंने सिंपल यहाँ पर टॉप पे CRUD हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर उसको इनिशियलाइज़ किया है, तो मेरे पास डेटाबेस की जो क्लास है वो मिल जाएगी हेल्पर की, जिस पे मैं इंसर्शन डिलीशन वगैरह कर सकता हूँ। फिर मैंने उसके अंदर ये जो मेथड था चेक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि उसके अंदर मैंने बनाया हुआ है, उसको हम यूज़र नेम और पासवर्ड पास करते हैं तो उसके अंदर ये चेक हो जाता है कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो फिर इधर हम कोई कोड लिखेंगे, और अगर नहीं है तो सिंपल टोस्ट शो कर देंगे कि यूज़र डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर जब इधर मौजूद है हमारे पास यूज़र, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें वो यूज़र अगर जो मौजूद है तो उस यूज़र का पूरा जो है डेटाबेस से पूरी एंट्री उठानी चाहिए, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ ये वो सारा कुछ, मतलब पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट उठाना चाहिए हमें। क्यों उठाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी पर जब वो जाएगा मेन एक्टिविटी पे तो वहाँ पर उसको यूज़र का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, ठीक है। और क्यों चाहिए वो मैं जब नेक्स्ट मेन एक्टिविटी पर जाऊँगा तो फिर आपको समझ लग जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको एक ऐसा मेथड बनाना है उसके अंदर CRUD हेल्पर के अंदर कि आपको पूरे का पूरा वही वाला यूज़र जो ये नेम हो और ये पासवर्ड हो वो यूज़र पूरा रिटर्न कर जाए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उसका काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ CRUD हेल्पर की क्लास में आता हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो मेथड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और आपके पास ये गेट यूज़र का मेथड है जो एक यूज़र रिटर्न करता है, आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है पास करते हैं, और यूज़र का ऑब्जेक्ट हम इधर इनिशियलाइज़ कर रहे हैं लेकिन उसको क्या नाम है, ये नल रिटर्न होगा बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी इसकी वैल्यू सेट नहीं है। तो फिर हम ये क्यूरी का जो है मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर कर्सर में कुछ डेटा आता है, ठीक है, तो फिर वो यूज़र के अंदर यूज़र आईडी, यूज़र नेम और वो सारा कुछ सेट कर रहा है, ठीक है, उसके सेटर मेथड्स को यूज़ करते हुए। और फिर हम कर्सर को क्लोज़ करते हैं जैसे कि मेरे डेटाबेस की सीरीज़ में मैंने आपको बताया हुआ है, और फिर हम यूज़र को रिटर्न कर देंगे। तो अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट करता हुआ, मतलब ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पर ये मूव टू नेक्स्ट, मतलब पहले रिकॉर्ड पर कर्सर मूव कर चुका है, तो इसका मतलब कि वो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका सारा डेटा तभी तो सेट हुआ होगा, तो ये यूज़र नल नहीं होगा। लेकिन अगर कर्सर उस लाइन पे पहुंचा ही नहीं है, मतलब उसको रिकॉर्ड मिला ही नहीं है, तो फिर ये यूज़र क्या रिटर्न होगा, ये नल रिटर्न होगा। क्यों, क्योंकि सारा कुछ तो सेट नहीं हुआ होगा। तो हम अपने लॉगिन स्क्रीन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जब यूज़र मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, यूज़र को गेट करना जो है हमें चाहिए। तो यूज़र इक्वल, ठीक है, यूज़र, और इसको मैं क्या कर दूंगा, CRUD हेल्पर डॉट गेट यूज़र, और यहाँ पर मैं नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें मैं पास कर देता हूँ, तो उससे मुझे वो यूज़र रिटर्न होके मिल जाएगा। और फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं मेन एक्टिविटी के लिए इंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने इंटेंट बना लिया है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट की क्लास जो है मुझे इंपोर्ट करनी थी, तो इंपोर्ट कर ली। इंटेंट मैंने क्या बनाया कि मैं लॉगिन एक्टिविटी से जाना चाहता हूँ मेन स्क्रीन की तरफ, और ये जो यूज़र है इसको मैं साथ भेजना चाहता हूँ, ठीक है। और ये कांस्टेंट के अंदर मैंने इसकी की डिफ़ाइन की हुई है, जैसे क्रिएट अकाउंट करते वक्त हम कर रहे थे, ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग ना लिखनी पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यूज़र की, तो मैं बार बार ऐसे लिख सकता हूँ, हो सकता है किसी जगह पे मेरे से कैपिटल की लिख लिया है के, और इसी तरीके से हो सकता है एस कैपिटल रह गया मेरा, तो इस तरीके से
एरर के चांसेस कम करने के लिए मैंने इसको कांस्टेंट में डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा जो है लॉगिन का इस तरह का जो काम था कि लॉगिन कैसे करते हैं, और यूज़र का डेटा अगर वो मौजूद है तो यूज़र का डेटा भी लाने के लिए मैंने एक मेथड बना लिया। अब इस एक्टिविटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास और भी कई सारे वो है ऑप्शंस है। जैसे रीसेट का है, तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन तब है कि अगर फ़र्ज़ करो मैं पासवर्ड भूल गया हूँ तो रीसेट पासवर्ड वाले पेज पे जाना चाहिए। और अगर मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट मौजूद नहीं है और मैं इस पेज पे आया हूँ तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना चाहता हूँ, जो कि रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है। ये तो सबसे आसान, इस पर सिर्फ एक इंटेंट लगना है। और जो रीसेट है इस पर अलग से इसी तरह का एक, जैसे लॉगिन के लिए काम कर रहे हैं तो हम रीसेट के लिए पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं जल्दी से कुछ मेथड्स यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिए। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर अगर कोई क्लिक करता है तो वो न्यू यूज़र एक्टिविटी या रजिस्ट्रेशन वाली जो हमारी एक्टिविटी वहाँ पर जाना चाहिए, और ये जो लॉगिन स्क्रीन है इसको फिनिश करना चाहिए, मतलब ये हमें फिर बाद में ना मिलना चाहिए। टेक्स्ट रीसेट पासवर्ड, जो ये रीसेट वाला है ना, रीसेट वाला टेक्स्ट है, इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो ये हमारे पास जाना चाहिए रीसेट पासवर्ड एक्टिविटी पर। लेकिन हमारे पास ये एक्टिविटी अभी मौजूद ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर यूटिल को थोड़ा सा कोलैप्स करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 4 एक्टिविटी है। तो मैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी बना लेता हूँ जो कि रीसेट पासवर्ड एक्टिविटी होगा। तो मैंने न्यू एक्टिविटी मेरे पास मैंने बना ली है रीसेट पासवर्ड की। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल बहुत जो है ये खाली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन का एरर जो था वो भी रिमूव हो गया। तो लॉगिन का इतना ही काम था मेरे पास। अब जो है काम इतना ज़्यादा नहीं होगा, बस सिंपल ये कि आपने चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, तो आपको तभी समझ आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रीसेट पासवर्ड का जितना भी काम है वो हम करेंगे, और फिर जो है हम बाकी जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के अंदर क्या क्या काम होना है वो फिर हम बाद में फिर साथ साथ एक एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।